हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी एस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बिंज ईटिंग और बुलिमिया के बारे में। ये क्या होता है, कैसे होता है और उसका सिम्टम्स क्या है और उसका होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बिंज ईटिंग क्या होता है। दोस्तों, बिंज ईटिंग एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट मजबूर होकर हमेशा ज़्यादा खाना खा लेता है और वो भी कम समय में और बिना भूख के। खाने के ऊपर पेशेंट का जो है कंट्रोल खत्म हो जाता है, यहाँ तक कि पेशेंट जो है चोरी से खाना स्टार्ट कर देता है जिससे कि उसको कोई देख न ले। पेशेंट को सबके सामने खाने में शर्म आती है। दोस्तों, बिंज ईटिंग के कई कारण हो सकते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या अगर आप दुबले पतले हैं तब भी आपको ये हैबिट लग सकती है। दोस्तों, अगर आप अपने बिंज ईटिंग की हैबिट को समय रहते अगर नहीं ठीक करेंगे तो आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे सबसे पहले आपको मोटापा घेर लेगा और फिर आपको मोटापा से होने वाली बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जॉइंट पेन, हाई कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, अगर आप बहुत जल्दी खाते हैं, तेज़ी से खाते हैं, या आप इतना खा लेते हैं कि आप अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, या आप बिना भूख के भी ज़्यादा खाना खा लेते हैं, या आपको खाना चोरी से खाना पड़ता है कि कोई देख ना ले, क्योंकि अगर कोई देख लेगा तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। तो इस सब केस में आप अलर्ट हो जाइए और मेडिकल हेल्प लेना चाहिए। दोस्तों, आइए अब समझते हैं कि बुलिमिया क्या होता है। दोस्तों, अगर बिंज ईटिंग के बाद पेशेंट अगर जानबूझकर वोमिट करता है या पेट साफ करने के लिए लग्जेटिव का यूज करता है तो हम इसको बुलिमिया बोलते हैं। ये जो है एक तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ यूनिक सिम्टम बताऊंगा आपके भूख से रिलेटेड। अगर आपका सिम्टम मैच करता है तो आप ले लीजिए, आपका बिंज ईटिंग ठीक हो जाएगा और बुलिमिया भी ठीक हो जाएगा। मैं आपको कुछ दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ जो कि आपका सिम्टम मिलता है तो आपका जो है प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो इसकी सबसे पहली दवाई है स्टेबिसेग्रिया। इसमें क्या होता है कि आप खाना खा लिए हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद आपको फिर भूख लगेगी, माने सून आफ्टर ईटिंग। इसके साथ में जो है इसका कुछ और सिम्टम अगर मिलता है तो आप इसको दे लीजिए। जैसे स्टेबिसेग्रिया का पेशेंट जो है टोबैको खाने का इच्छा करता है और जो है बहुत जल्दी गुस्सा होता है, तोड़ फोड़ करने लगता है, और दो आदमी बात करते हैं तो उसको शंका होती है कि वो हमारा ही शिकायत कर रहा है या हमारे विषय में बात कर रहा है। अगर ऐसे पेशेंट का मेंटल सिम्टम मिलता है तो आप स्टेबिसेग्रिया 30 4 बूंद सुबह शाम लगातार कुछ दिन दे दीजिए, 15-20 दिन तक बुलिमिया का केस ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई है एगरिकस। एगरिकस 30 आपको 4 बूंद सुबह शाम खाना है। अगर आपको जो ये प्रॉब्लम अगर है कि आपकी जो भूख है नेचुरल से अननेचुरल हो गई है, मैंने बिना टाइम की भूख लगती है, जब चाहे तब भूख लगती है, तो पेशेंट खाने लगता है तो ज़्यादा खाने से जो है उसका पेट में गैस बच जाती है और लीवर के साइड में दर्द होने लगता है। तो ऐसे पेशेंट को अगर ऐसा सिम्टम मिले तो एगरिकस 30 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिन खा लीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसकी अगली दवाई है और बहुत अच्छी दवाई है मेडोरिनम। मेडोरिनम 200 4 बूंद हफ्ता में एक बार खाना है। इसका भी सिम्टम स्टेबिसेग्रिया से मिलता जुलता है कि खाने के बाद में तुरंत भूख लगती है, लेकिन स्टेबिसेग्रिया का मेंटल सिम्टम अलग है, इसका मेंटल सिम्टम अलग है। मेडोरिनम के पेशेंट का मेमोरी जो है कमजोर रहती है, अपनी प्रॉब्लम को बिना रोए बोल नहीं सकता, माने कैन नॉट स्पीक विदाउट वीपिंग। और उसके बाद में उसको मन में ये फीलिंग होगी कि होपलेस ऑफ रिकवरी, अब हमारा केस ठीक नहीं होगा। इसके बाद में इसके पेशेंट को अंधकार से डर लगता है और उसको ऐसा लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। तो ये सब सिम्टम जो है अगर मेडोरिनम के मिलते हैं तो आप मेडोरिनम 200 4 बूंद हफ्ता में एक बार खाने से आपकी जो ये समस्या है, प्रॉब्लम है, मसला है, ये ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसकी अगली दवाई है सीना। सीना 30 पावर में आपको लेनी है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम पोजीशन होती है कि गेट हंग्री सून आफ्टर ईटिंग, मैं खाने के बाद में तुरंत भूख लगती है। इसमें क्या होता है, आपके आंख पर डार्क सर्किल हो जाएगा और चेहरे पर सफ़ेद दाग रहेंगे, पेट में कृमि रहेगा। तो आप सीना 30 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिन खा लीजिए, आपको आराम हो जाएगा। दोस्तों, इसकी अगली दवाई है और बहुत अच्छी दवाई है सेरासेनिया। सेरासेनिया में क्या होता है कि और सब डिजीज में खाने के बाद भूख लगती है, लेकिन सेरासेनिया एक ऐसी दवाई है कि ऑल टाइम हंगर, आपको हर समय भूख लगती है कि क्या पाएं क्या खा लें। तो ऐसा सिम्टम मिलता है तो ऐसे पेशेंट को आप जो है सेरासेनिया 30 पावर में 4 बूंद सुबह शाम लगातार कुछ दिन दे दीजिए, पेशेंट को आराम हो जाएगा। दोस्तों, इसकी अगली दवाई है, वो भी बहुत यूनिक दवाई है। इसमें जो है पेशेंट को भूख लगती है और खाना टाइम से नहीं मिला तो खाने के लिए रोने लगता है। तो खाने के लिए रोने लगता है, ऐसा सिम्टम और किसी मेडिसिन में नहीं है। तो अगर खाने के लिए पेशेंट रोता है तो आप आयोडम 30 पावर में 4 बूंद सुबह शाम लगातार कुछ दिन दे दीजिए, पेशेंट का ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा।
दोस्तों इसकी अगली दवाई है नेट्रेमुर, नेट्रेमुर 30। इसमें भी पेशेंट को खाने के बाद में भूख लगती है, लेकिन जो है इसमें पेशेंट जो मिलेगा वही खाएगा, माने ऑलवेज ईटिंग, लेकिन फिर भी उसका शरीर बनता नहीं है। इसके अलावा इसका पेशेंट नमक खाने की इच्छा ज़्यादा करता है। अगर वो तकलीफ में है उसको आप समझाएंगे, सांत्वना देंगे तो वो भड़क जाएगा। तो अगर ऐसा पेशेंट है तो उसको नेट्रेमुर 30 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिन दे दीजिए, पेशेंट को आराम हो जाएगा। दोस्तों इसकी अगली दवाई और अंतिम दवाई और गोल्डन दवाई है एबिस कैनाडेंसिस। इसमें क्या होता है, बियॉन्ड कैपेसिटी, कैपेसिटी के बाहर खाना खा लेता है और ये हमेशा खाता है, टेंडेंसी, क्योंकि टेंडेंसी बन गई इसकी खाना खाने की, डाइजेशन हो चाहे नहीं हो, लेकिन टेंडेंसी टू इट बियॉन्ड कैपेसिटी। अगर ये सिम्टम मिलता है तो आप एबिस कैनाडेंसिस 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिन खा लीजिए लगातार। आपकी जो है सीमा से ज़्यादा खाने की टेंडेंसी है, ये आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों आज मैंने आपको बुलिमिया के बारे में बताया। अगर आप हमसे कंप्लीट ट्रीटमेंट चाहते हैं, आप अपना पूरा डिटेल हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। कंप्लीट ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों आशा है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।